Hello friends, welcome to my YouTube channel AP Path Education. I am Ashu. Now I will discuss ordinary differential equation chapter first exercise 1.1 and 1.2. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से. फर्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि हमारे पास व्हाट इज़ डेरिवेटिव एंड व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसको प्रूव कैसे करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे प्रूव करना होता है. तो उसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक इक्वेशन होती है किस टाइप से, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. जैसे कि हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. एक इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई मिलेगी. उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एग्जैक्ट प्रूव करने के लिए क्या करते थे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव चेक करते थे. और डेरिवेटिव भी कैसा, पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव किस किस का चेक करते थे, एम का और एन का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एम का वाई के रिस्पेक्ट में और एन का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में. जैसे कि करल एम बाई करल वाई इज इक्वल टू करल एन बाई करल एक्स. अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव आपके इक्वल आ जाते थे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या प्रूव हो जाती थी, एग्जैक्ट. तो उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन निकालना होता है. सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक सॉल्यूशन हर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगी उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. और उसके सॉल्यूशन निकालने का मेथड क्या है कि आपको इंटीग्रेशन करना है. जो आप 12th क्लास में सीख के आए हो, इंटीग्रेशन क्या होता है कि वो फंक्शन जब आप उसका इंटीग्रेशन करते हो तो उसकी पावर में इंक्रीमेंट हो जाता है, उसको आप क्या कहते हो, इंटीग्रेशन फंक्शन. ठीक है, इंटीग्रेशन फंक्शन. अब आपको जो आपका m फंक्शन है, यहाँ से m की वैल्यू कंसीडर करो. m का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू कर दो, x के विद रिस्पेक्ट टू. ठीक है, m का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू कर दो, x के विद रिस्पेक्ट टू. यहाँ पे क्या कंसीडर कर दो, y एज ए कॉन्स्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन किसका, n का विद रिस्पेक्ट टू y. लेकिन यहाँ पे कंडीशन होगी कि जो n का फंक्शन आप उठाओगे उसमें क्या होगा, नोट कंटेनिंग x ट्रम. मतलब कि जो n का फंक्शन है उसमें आप वो टर्म नहीं उठाओगे जो x को कंटेन करता है, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे, आपको पास क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट. ये इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपको वैल्यू देगा वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का. कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, एम डी एक्स प्लस की एन डी वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.14. हमने क्या पढ़ा कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी मिलेगी. उसके बाद सबसे फर्स्ट हमें क्या चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जो दे रखी है वो एग्जैक्ट है या नहीं है. अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आप क्या अप्लाई करोगे, एम का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के विद रिस्पेक्ट टू, एन का पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू. तो इसका मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या प्रूव होगी, एग्जैक्ट. उसके बाद आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालोगे, सॉल्यूशन. जो भी बताया मैंने उसमें क्या करोगे, m का इंटीग्रेशन करोगे किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के विद रिस्पेक्ट टू, और y को क्या कंसीडर करोगे, कांस्टेंट, प्लस n का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, y के विद रिस्पेक्ट टू. उसमें क्या करोगे, x नॉट x कंटेनिंग टर्म और उसका इक्वल टू c. जैसे हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड पार्ट की, उसमें आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है
जो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, y sin 2x dx माइनस का वाई स्क्र प्लस कोस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले इसे किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करोगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू आपने कंपेयर करी तो m की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, y sin 2x, और n की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, माइनस का वाई स्क्र प्लस कोस स्क्र एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको किससे कंपेयर करना है, प्लस के साइन से, और यहाँ पे कैसा साइन है, माइनस का। तो यहाँ पे कैसा साइन कंसीडर करोगे, माइनस का। तो आपको क्या चेक करना है, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट के लिए क्या कंडीशन चेक करते थे हम, m का पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू, y के विद रिस्पेक्ट टू, और n का पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के विद रिस्पेक्ट टू। तो हमें पता है कि m का y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि x के टर्म को आप क्या कंसीडर कर दो, x क्या कंसीडर करोगे एज ए कॉन्स्टेंट, और y का जैसे x का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू करते हो तो क्या मिलता है आपको, 1। तो उसी तरह से आप क्या करोगे, y का पार्शियल डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1। तो आपको यहाँ पे m का पार्शियल डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, y। तो यहाँ पे y का करना है तो क्या कंसीडर कर रहे हो, x को कांस्टेंट। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू y का कितना हो गया, 1, और sin 2x आपका क्या निकल के आएगा, एज इट इज़। उसके बाद आप क्या करोगे, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखो y आपका कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है, y कांस्टेंट रखना है, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव किसका करना है, सिर्फ x के फंक्शन का। जैसे हम टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव करना है। बाकी सिर्फ इसमें वो चेंज है कि आप जो अदर टर्म होती है उसको क्या कंसीडर कर दोगे, कांस्टेंट। अब यहाँ पे y को क्या कंसीडर कर दिया, कांस्टेंट। तो क्या करोगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव, पावर को क्या लेके आओगे आगे, -2 cos x, cos x का cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के sin x, माइनस माइनस कैसा हो गया, प्लस का साइन, 2 एज इट इज sin x cos x। और ये हमने पढ़ा है +2 क्लास में भी। तो क्या होता है कि sin 2x का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, 2 sin x cos x, +1 में भी आता है, ये +2 में भी आता है। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। अब आपको क्या चेक करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव n का विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट के लिए आपको चेक क्या करना पड़ता है कि m का पार्शियल डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू n का पार्शियल x के विद रिस्पेक्ट टू दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो यहाँ से देखो m का कितना निकल के आया है, sin 2x, और n का कितना निकल के आया है, sin 2x। तो दोनों फंक्शन आपके कैसे हो गए, इक्वल। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी होगी, एग्जैक्ट। अब आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, m का पार्शियल m का इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट प्लस n का इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट टू नोट x कंटेनिंग टर्म। इस चीज़ को समझना, ये क्या कहता है, इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, c के, ठीक है। तो c के अब देखो यहाँ से आपके पास m का फंक्शन क्या था, यहाँ पे m का फंक्शन। अब देखो यहाँ से आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, m की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू कंपेयर करो, यहाँ से क्या थी, m की वैल्यू आपके पास निकल क्या थी, y sin 2x, और n की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, माइनस का वाई स्क्र और माइनस का कोस स्क्र x। तो सॉल्यूशन क्या कहता है आपका, इंटीग्रेशन m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, y sin 2x प्लस इंटीग्रेशन n में क्या लिखा उसने, नोट x कंटेनिंग टर्म। अब यहाँ पे तो x नहीं है, सिर्फ y का फंक्शन, और यहाँ पे आपके पास क्या है, x का फंक्शन है। तो इसका मतलब आपको n की वैल्यू सिर्फ क्या कंसीडर करनी है, n की वैल्यू आपको सिर्फ कंसीडर करनी है ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास। अब आपको क्या करोगे, यहाँ पे n की वैल्यू रखो, माइनस का वाई स्क्र dy। यहाँ पे क्या लिखना है, नोट x कंटेनिंग टर्म,
और यहाँ पे क्या लिखोगे y कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्या होगा, यहाँ पे क्या था sin 2x था ना, y को तो क्या कंसीडर करना आपको, कांस्टेंट, तो ये तो y आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो sin 2x dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, माइनस को बाहर निकालोगे तो कैसा साइन होगा, माइनस का, तो यहाँ पे क्या हुआ y स्क्वायर dy। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x, और इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में तो वो चीज़ मल्टीप्लाई में आती है और इंटीग्रेशन में वैल्यू कहाँ आती है, डिवाइड में, माइनस का, और इंटीग्रेशन में मैंने क्या कहा था, पावर क्या हो जाती है, एक 1 ऐड हो जाती है, 2 + 1 = c। तो क्या निकल के आया यहाँ पे आपके पास cos 2x/2 माइनस y की 3/3 = c। अब y यहाँ पे एज ए कॉन्स्टेंट था तो y को आपने बाहर निकाला, तो यहाँ पे भी क्या आएगा y, और यहाँ पे भी क्या निकल के आएगा y। तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड की सेकंड पार्ट की। उसमें आपके पास क्या फंक्शन दे रखा है, y × 1 + 1/x + cos y dx प्लस x प्लस log x माइनस x sin y dx। ठीक है, तो आपको उसके बाद वही सेम प्रोसेस करनी। सबसे पहले क्या करोगे, m dx + n dy = 0, ये आपने क्या लिखे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद क्या करोगे, m की वैल्यू उठा के रखी, m की वैल्यू क्या की, y को अंदर मल्टीप्लाई किया, y + y/x प्लस के cos y, और n की वैल्यू आपने क्या कंसीडर की यहाँ से, x प्लस log x माइनस के x sin y। ठीक है, अब एग्जैक्ट की कंडीशन क्या होती है कि कर्ल m बाई कर्ल y इक्वल किसके होना चाहिए, कर्ल n बाई कर्ल x के। तो आपने m का पार्शियल डेरिवेटिव किया है किसके, विद रिस्पेक्ट टू y के, विद रिस्पेक्ट टू y का क्या होगा, मैंने पीछे बताया था, y का डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस में 1/x, cos y का डेरिवेटिव क्या होगा वैसे ही माइनस के sin y। तो अब आप किसकी सेकंड में किसकी डेरिवेटिव करके दिखाओगे, कर्ल n बाई कर्ल x की। तो यहाँ पे क्या था, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, log x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है क्या होता है, log x का होता है, log x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा किसके इक्वल होता है, 1/x के इक्वल होता है, और x sin y है तो y कांस्टेंट रखना है, तो x का कितना हो गया 1 और sin y एज इट इज़। ठीक है, तो अब हमने देखा कि m कर्ल m बाई कर्ल y और कर्ल n बाई कर्ल x दोनों वैल्यू आपकी कैसी आई है, इक्वल, तो इसका मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, एग्जैक्ट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या चेक करोगे, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट, m की वैल्यू और n की वैल्यू। n की वैल्यू वो वैल्यू लोगे जिसमें x की टर्म कंटेनिंग ना हो, मतलब उस वैल्यू में आपके पास कहीं भी x प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो आपने y की वैल्यू, m की वैल्यू क्या कंसीडर करी यहाँ से, y + 1/y/x प्लस के cos y, तो वो वैल्यू आपने कहाँ उठा के रख दी, यहाँ पे dx, और y को क्या लिखा, कांस्टेंट, प्लस यहाँ पे नोट कंटेनिंग x टर्म, ये आपके पास क्या हो गया, x प्लस के log x माइनस के x sin y dy। अब देखो आपको n की वैल्यू लेनी क्या है, आपने क्या लिखा, नोट कंटेनिंग x टर्म, तो यहाँ पे भी x है, इसका मतलब आप इसको भी नहीं ले सकते, यहाँ पे क्या log x, इसमें भी x है तो आप इसको भी नहीं ले सकते, इसमें y है लेकिन इसमें साथ में क्या दे रखा आपके पास, x, तो इसका मतलब आप ये टर्म भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब n की आपके पास तीनों टर्म कैसी हैं, x वाली हैं, तो इसका मतलब n की वैल्यू आपको क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, यहाँ से 0। ठीक है, तो आप m की वैल्यू का इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ से क्या होगा, y dx प्लस y/x dx प्लस के cos y dy। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि y का dx का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है, x y। अब आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, y/x की टर्म का, और y/x की टर्म होते क्या निकल के क्या आएगी वो देखो। सबने एक चीज़ पढ़ी होगी कि y/x, यहाँ से देखो y/x dx आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो इसमें आपको क्या करना है, y को कांस्टेंट प्लस आगे वाली कौन सी टर्म आपके पास, cos y dx। अब यहाँ से देखो y आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो y को बाहर निकाल दो, यहाँ पे क्या लिखो, y कांस्टेंट 1/x dx प्लस
यहाँ पे कोस वाई कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकाल दो dx, यहाँ पे क्या लिखो y कॉन्स्टेंट। तो क्या करोगे आप, y एज इट इज़ 1/x का इंटीग्रेशन। मैंने पीछे एक चीज़ बताई थी, जब आप ये डेरिवेटिव करते हो किसका, log x का, तो वो किसके इक्वल होता है 1/x की। और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपके एक दूसरे के क्या होते हैं, दोनों इनवर्स फंक्शन। ये आपने +2 क्लास में पढ़ा होगा। इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, log x। तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है आपके पास, y इंटू लॉग ऑफ x प्लस के कोस y एज इट इज़। dx का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिलता है x और प्लस में c कॉन्स्टेंट। तो आपके सॉल्यूशन की वैल्यू आपको क्या मिली, y x प्लस के y log x प्लस के x कोस y इज इक्वल टू c। तो ये आपका सॉल्यूशन मिल गया किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू 1 प्लस 1/x प्लस कोस y dx प्लस x log x प्लस log x माइनस x साइन y dx। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड का कौन सा, फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या कहता है कि एक्स डी एक्स प्लस के वाई डी वाई प्लस के एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस इसको अलग अलग से सेपरेट किया। एक्स के अपोन में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस वाई अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है, हमने सबने पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है आपकी, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इज इक्वल टू 0। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसका मतलब आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी किसकी फॉर्म में लेके आने, इसकी फॉर्म में। तो आपने क्या किया, जो x के जिसके साथ dx था, इसके साथ dx था, इसके साथ dx था, ये दोनों टर्म कंबाइन करके क्या लिखी, x माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन निकाल दिया dx प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकाला y प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, एक जैसी। तो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग। तो m की वैल्यू क्या निकल के आई, x माइनस का y बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास, y प्लस का x बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब आपको क्या प्रूव करना है, इसको एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट के लिए आप क्या प्रूव करते हो, m का पार्शियल डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट। अब देखो कैसे करोगे, m का किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, y का। तो x तो आपका क्या है कॉन्स्टेंट, तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी 0 माइनस। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसके डेरिवेटिव के लिए आपने पीछे पढ़ा होगा एक u बाई वी का फॉर्मूला था, उसको क्या कैसे करते थे, v का स्क्वायर v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। ये चीज़ पढ़ी होगी। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे उठा लेते थे, क्योंकि फंक्शन आपका किस टाइप का है, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का। माइनस को आपने बिल्कुल ही क्या रखा बाहर, तो क्या लिखा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या करोगे यहाँ पे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है होल स्क्वायर। क्या करोगे फिर v की टर्म को एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एज इट इज़। अब क्या करोगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, क्योंकि ऊपर होता है जो उसका क्या करते हो आप डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू करना आपको, y के विद रिस्पेक्ट टू। तो कितना हुआ यहाँ पे 1, क्योंकि y का डेरिवेटिव करना तो 1 हो गया, माइनस का साइन। फिर क्या लिखोगे y को एज इट इज़, क्योंकि क्या लिखते हो u को एज इट इज़। फिर क्या करोगे v का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, y के विद रिस्पेक्ट टू। तो y की वैल्यू क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x तो कॉन्स्टेंट है, तो फिर से इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा आपके पास 2y। तो क्या निकल के आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डिवाइड किसके है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास करल एम बाई करल वाई की। अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको करल एन बाई करल एक्स की। आपके पास एन की वैल्यू क्या थी पीछे वाई प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है
एक्स के, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक 0, क्योंकि ये टर्म आपकी क्या है कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपने पीछे पढ़ा था क्या होता है 0। तो इसी तरह क्या करोगे, ये किस टाइप का फंक्शन है u/v का, तो यही फॉर्मूला लगाओगे फिर से। तो क्या करोगे यहाँ से x² + y² का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा x² प्लस का y² एज इट इज, x के विद रिस्पेक्ट टू करे तो x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1 माइनस x एज इट इज, यहाँ पे y कॉन्स्टेंट है तो x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 2x, तो निकल के क्या आया x² प्लस का y² माइनस के 2x² डिवाइड बाई x² प्लस का y² का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस का x² प्लस के y² डिवाइड बाई x² प्लस y²। पिछले हमने गलती की कि यहाँ पे बाहर माइनस का साइन भी था, तो यहाँ पे बाहर माइनस से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस का x² प्लस का y², नीचे क्या होगा x² प्लस का y² का होल स्क्वायर। अब m की वैल्यू तो आपके पास ये आई है और n की वैल्यू आपके पास क्या है, क्या ये दोनों वैल्यू एग्जैक्ट हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो इसका मतलब आपके पास आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या बन गई एग्जैक्ट, कर्ल m बाई कर्ल y कर्ल n बाई कर्ल x किसके इक्वल हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको उसका क्या निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए आपने क्या पढ़ा है कि m dx y कॉन्स्टेंट प्लस n dy नोट x टर्म, x की टर्म नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट। m की वैल्यू क्या कंपेयर की थी x माइनस वाई बाई x² प्लस y², ये वाली वैल्यू उठा के कहाँ रख दो यहाँ पे, तो x माइनस वाई बाई x² प्लस y² इंटू डी प्लस। अब देखो n की वैल्यू आपकी ये है, बट आपको एक टर्म है कि आप x की टर्म नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें x नहीं है, तो y है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे y dy इज इक्वल टू c। अब x dx माइनस वाई बाई x² प्लस y² dx प्लस y dy इक्वल टू 0। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन dx के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, x का करोगे तो क्या होता है इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाती है, तो x का करोगे तो क्या होगा x² बाई 2 माइनस, जब आप ये फॉर्मूला पढ़ते हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a के इक्वल होता है। तो अब इसका फॉर्मूला करोगे, क्यों लगा सकते हो, क्योंकि y को आप यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हो कॉन्स्टेंट, तो y आपका किसकी तरह काम करेगा a की तरह काम करेगा, तो इसका फॉर्मूला आपके पास। तो आगे देखो अब हमने क्या कंसीडर किया है 1/, अब यहाँ से फॉर्मूला लिख लो 1/x² प्लस y² की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/y tan इनवर्स x बाई y, लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी पहले मल्टीप्लाई में क्या y है, तो y से y कैंसिल, बचा कि आपके पास tan इनवर्स x बाई y, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या हुआ tan इनवर्स x बाई y प्लस y का क्या होगा y² बाई 2 इज इक्वल टू c। तो क्या लिखोगे 2 को एलसीएम ले लो, तो x² प्लस के y² माइनस के 2 tan इनवर्स x बाई y इज इक्वल टू c। तो ये आपके पास क्या मिला सॉल्यूशन किसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे। हम कर रहे हैं 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपके पास x इंटू 1 प्लस y² dx प्लस y इंटू 1 प्लस x² dy। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वही सेम काम m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, कंपेयर किया m की वैल्यू क्या निकल के आई x इंटू 1 प्लस y², n की वैल्यू क्या निकल के आई y इंटू 1 प्लस x², तो मल्टीप्लाई किया इसको तो x प्लस xy² और यहाँ पे y प्लस yx², तो यहाँ से क्या निकाला आपने कर्ल m बाई कर्ल y और कर्ल n बाई कर्ल x। m का डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट हो तो क्या होगा ये x का है तो 0, यहाँ से करोगे तो 2 आगे आ गया xy। अब यहाँ पे n का x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो ये y की टर्म है ये 0, अब x का करोगे तो क्या होगा 2x और y आपके साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या निकल के आई इक्वल। तो इसका मतलब आपके पास कर्ल m बाई कर्ल y कर्ल n बाई कर्ल x इज इक्वल टू 2xy, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी एग्जैक्ट। तो अब आपको क्या निकालना है सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे m dx y कॉन्स्टेंट प्लस n dy नोट x टर्म, ठीक है, इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या थी आपके पास
एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ पे लिखोगे एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए अंदर। अब n की टर्म चाहिए आपको जिसमें आप क्या कंटेन नहीं कर सकते, x, तो n की टर्म में यहाँ तो x है तो आप क्या कंसीडर करोगे, सिर्फ y, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, y dy इज इक्वल टू c, तो इंटीग्रेशन करोगे। x का इंटीग्रेशन आपने पीछे पढ़ा है कितना होता है, x का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x की पावर n का करते हैं तो वो होता है n+1 बाई n+1, n की जगह क्या रख दो 1, तो क्या होगा यहाँ पे x की पावर 1+1 बाई 1+1 क्या निकल के आपके पास x²/2, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या लिखा, x²/2 प्लस सेम y कॉन्स्टेंट है तो x का करोगे तो फिर से क्या होगा x² और y²/2 प्लस y का करोगे तो सेम x की जगह y रखो, यहाँ पे क्या होगा y की पावर 2/2 इज इक्वल टू c, तो आपने 2 LCM लिया, यहाँ से क्या होगा x² प्लस x² y² प्लस y² इज इक्वल टू c1, तो आपका ये सॉल्यूशन भी करेक्ट है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, x² वाली टर्म को इकट्ठा किया तो x² कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस y² प्लस के y² इक्वल टू c1, तो आपके पास ये भी आपका क्या है सॉल्यूशन। आप यहाँ तक निकाल दो तब भी आपका क्वेश्चन करेक्ट है और यहाँ तक निकाल दोगे तो तब भी आपका क्वेश्चन क्या करेक्ट है। तो ये आपके पास क्या मिल गया सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th के ऊपर, ठीक है।